यह एक क्राइम सस्पेंस कहानी है जिसमें प्यार, झूठ और जुनून एक ऐसे मोड़ पर टकराते हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। भयानक हादसा, अर्पिता की दोगली मोहब्बत। अर्पिता बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और आधुनिक सोच की लड़की थी। कॉलेज में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन दो लड़के राघव और समीर उसके लिए पागल थे। दोनों को लगता था कि अर्पिता सिर्फ उससे ही प्यार करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। दोगली मोहब्बत की शुरुआत। अर्पिता को दोनों से ही फायदे मिलते थे। राघव अमीर था, कार थी, हर जगह महंगे गिफ्ट देता था। समीर सीधा सादा, दिल से प्यार करने वाला, लेकिन बहुत भावुक। अर्पिता दोनों को ही अलग अलग बातें बोलती। राघव से कहती, तुम ही मेरे सब कुछ हो। समीर से कहती, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। दोनों लड़के अर्पिता के लिए दीवाने होते जा रहे थे। से ये दोहरा खेल बहुत रोमांचक लगता था। एक दिन कॉलेज के एक दोस्त ने दोनों को सच बता दिया कि अर्पिता दोनों को ही एक सा प्यार जताती है। राघव और समीर दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। दोनों ने तय किया कि वे अर्पिता से जवाब मांगेंगे। रात के लगभग 10 बजे अर्पिता को दोनों ने पुराने झील के पास बुलाया। अर्पिता सोच रही थी कि शायद कोई रोमांटिक सरप्राइज होगा, लेकिन वहां पहुंची तो दोनों का गुस्सा उफान पर था। राघव चिल्लाया, किससे प्यार करती हो? आज सच बोलो। समीर की आंखें लाल थीं। हम दोनों को धोखा क्यों दिया? अर्पिता घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए दोनों को फिर से झूठ में बांधने की कोशिश की। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, मेरा दिल तो हिस्सों में बटा है। लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। बहस से थप्पड़, थप्पड़ से धक्का। राघव ने गुस्से में अर्पिता का हाथ पकड़ा और जोर से झटका। समीर भी आपा खो बैठा और धक्का दे दिया। अर्पिता पीछे की ओर लड़खड़ाई। एक फिसलन भरी ढलान थी, नीचे गहरी झील, एक चीख, और अर्पिता पानी में गिर गई। दोनों लड़के घबरा गए। पानी में उथल पुथल हुई, फिर एकदम सन्नाटा। भयानक हादसा। वे अर्पिता को बचाने के लिए कूदे, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्पिता अंधेरी झील में डूब चुकी थी। दोनों किनारे बैठकर कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हमने ये क्या कर दिया? अगले दिन सुबह मछुआरों को झील में अर्पिता की लाश मिली। पुलिस ने राघव और समीर को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों का अपराध बोध फूट पड़ा, लेकिन दोनों यही कहते रहे, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, हादसा था हादसा। प्यार, जुनून और झूठ का खेल तीनों की जिंदगी बर्बाद कर गया। अर्पिता मर गई। राघव और समीर जेल पहुंच गए, और कॉलेज में महीनों तक चर्चा होती रही कि किसी का दिल तोड़ना आसान है, पर कभी कभी वही दिल टूटकर किसी की जान ले सकता है। अर्पिता की मौत को पुलिस ने पहले हादसा माना, लेकिन उसी शाम एक चौंकाने वाली चीज मिली, उसका मोबाइल फोन। जब साइबर टीम ने मोबाइल को रिकवर किया, तो उसमें 3 बड़े राज छुपे थे। मोबाइल की चैट में एक तीसरे लड़के, विवेक, का नाम मिला। वह शहर के बाहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मैसेज में लिखा था, अर्पिता, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम मुझसे सब छुपा रही हो। अगर मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। ये पढ़कर पुलिस भी समझ गई, मामला सिर्फ 2 लड़कों का नहीं था। यह एक खतरनाक प्रेम जाल था। फोन में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली। उसमें अर्पिता बराबर तीनों लड़कों से पैसे, गिफ्ट और फेवर ले रही थी। एक ही लाइन हर किसी से, तुम ही मेरे लिए खास हो, दूसरे मेरे दोस्त ही हैं। वह तीनों को अलग अलग तरीके से भरोसे में रखती थी। पुलिस ने उस तीसरे लड़के विवेक को पकड़ा। पहले वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मोबाइल रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो टूट गया। अर्पिता उससे भी पैसे लेती थी। उसने भी उसे प्रपोज किया था, लेकिन अर्पिता उसे इस्तेमाल कर रही थी। उसे पता चला कि वह 3 और लड़कों से बात करती है। उसे धोखे से नफरत थी। उस रात वह अर्पिता का पीछा करते हुए झील तक पहुंचा था। विवेक का बड़ा खुलासा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन जब वह गिर गई, मैं वहीं था। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचाया। यह इमोशनल मर्डर था। हाथ नहीं लगाया, लेकिन मरने दिया। अब केस में 3 आरोपी थे, राघव, समीर और विवेक। कोर्ट ने फैसला दिया,
राघव और समीर गैर इरादतन हत्या 5 साल सजा, क्योंकि उनका धक्का अर्पिता की गिरने की वजह बना। विवेक हत्या का दोषी 10 साल सजा, क्योंकि वह बचा सकता था लेकिन जानबूझकर नहीं बचाया। जब घर की तलाशी हुई, अर्पिता की एक छोटी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं प्यार नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सब मुझे चाहें। मुझे देखकर लड़कों में लड़ाई होती है कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं और एक खत्म।